तो अपना घर बेचकर सबात गई कहाँ है? मालूम नहीं, शायद अगर उन्हें पता होता कि ये घर उनके नाम है तो वो अपना हक मांगने आती। हालिम मामू गए हैं ना, वो कोई ना कोई खबर लेकर ही। खबर? कैसी खबर? मेरा दिल कह रहा है कोई बात है, मुझसे छुपा रहे। अली, अम्मी का पता चला कि वो कहाँ है? अली, मैं कुछ पूछ रही हूँ, अम्मी कहाँ है? ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम जानती तो हो वो घर फरोख्त हुआ, उसके बाद से कुछ पता नहीं आंटी कहाँ है। हो सकता है कि उन्होंने नया घर शिफ्ट किया है तो इसलिए वो राब्ता नहीं कर पा रही हूँ। घर शिफ्ट करने का मकसद ये थोड़ी है कि वो अपना फोन बंद कर देंगी। और कमाल भाई? देखो मीरा, मैं भी बहुत परेशान हूँ और मैं जानता हूँ कि जब तक तुम्हारी आंटी से बात नहीं होगी तुम भी परेशान ही रहोगी। बस मुझे 1-2 दिन और दे तो मैं उन्हें तलाश कर लूंगा। ये सब क्या हो रहा है? शायद यहाँ आने पर उनके साथ जो सलूक हुआ है इसलिए वो खुद से राब्ता नहीं कर रही हूँ। हो भी सकता है। जो भी बात हो, कल तक अम्मी का पता नहीं चलेगा तो मैं खुद पुलिस के पास जाऊंगी, उनसे मदद लूंगी, घर से बाहर निकलूंगी इस चीज की परवाह किए बगैर कि अगर मैंने बेड रेस्ट ना किया तो फिर शायद मैं कभी मां ना बन सकूं। हमाद साहब मुझे कह रहे हैं कि शॉट रेडी है और आपने मुझे ऑफिस बुला लिया। एक्चुअली फौजा, तुम जानती हो कि ये जो हम अमेरिकन ज्वाइंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हाँ, मैं पूछना चाह रहा था कि तुम ये प्रोजेक्ट करना चाहती हो कि नहीं? ऑफ कोर्स, मैंने आपके साथ कमिटमेंट की है और ये प्रोजेक्ट करना तो मेरा ख्वाब है। सर्दियों में शूट होने वाला था इसका, तो जब स्नोफॉल आती है। लेकिन मैं चाह रहा था कि इस प्रोजेक्ट से पहले हम शादी कर ले। इसका तो मेरी शर्ट भी समझ सकती। शादी? हाँ, हाँ, शर्त। क्यों, तुम्हें कोई इतराज? मुझे एक और सीरियल की इजाजत दे दें, तब तक मैं मेंटली तौर पे भी प्रिपेयर हो जाऊंगी। अभी शादी के लिए अचानक से तैयार नहीं हूं मैं। हैरत है, हम कब से मिल रहे हैं और तुम अभी तक मेंटली तौर पे तैयार नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किमानी साहब, आपने मुझ जैसे पत्थर को तराश कर हीरा बनाया है। आपकी वजह से मुझे दिन रात प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, दिन रात बिजी हूं, मैं काम कर रही हूं। एक और सीरियल पाइपलाइन में है। आप ही ने तो कहा था कि फौरन साइन करो और उसे भी मुकम्मल करो। तो ठीक है, फिर डन हुआ कि हम यूएस जाने से पहले शादी करेंगे। हाँ, डन। गुड। चलो तो तुम ये डॉक्यूमेंट साइन करो ताकि मैं तुम्हारा वीजा प्रोसेस कर सकूं।
गुड। अच्छा हाँ, कि तुम्हारा एडवांस का चेक। थैंक यू सो मच। वैसे एक बात कहूं फिरोजा, आई लव यू। मैं तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। Really? वो मैं शॉर्ट प्लीज हूँ। वरना हम सब नाराज हो जाएंगे। आपका पैन। सुनो, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात? आई लव यू। I love you too. Thank you so much. जमीला क्या है, झूठ क्यों करूं? लोग सो रहे हैं। नहीं वो देखो बाहर आई है मेरी बेटी मुझे लेने। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है जमीला की। मुझे आवाज दे। जमीला ये तुम्हारा वहम है, तुम आज तो शोर मचाकर सबको जगा देती हो। चलो 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 शाबाश, आराम से लेके। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। चलो चलो रिलैक्स कीजिए। चलो एक जमीला आओ मेरे साथ। कहाँ? हम मीरब की बातें करेंगे। मीरब? तुम जानती हो मेरे मीरब को? तुम जानती हो? वो देखो, वो आवाज आ रही है ना? मीरब! जमीला, बाहर कोई नहीं है। आओ, चल के मीरब की बातें करते हैं। मेरी बेटी का नाम भी मीरब है। तुम मुझे अपनी मीरब की बातें सुनाना, मैं अपनी मीरब की। वो बाहर आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही है मेरी मीरब की। बाहर कोई नहीं है, देर हो गई है। आओ आओ मीरब की बातें करते हैं ना। हाँ, अभी तक जाग रही है? हाँ बस वो मीरब अभी सोई है, उससे मेडिसिन ली थी तो बस। मेरा मामी बहुत परेशान है। ऐसा ना हो कि वो वाकई में बेड छोड़कर खड़ी हो जाए। नहीं इंशाल्लाह कल उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आंटी का पता चल जाएगा। पुलिस को कुछ फुटेज मिली है जिसमें वो दिखाई दी है कि रिक्शे में बैठ के कहीं जा रही हैं। कल रिक्शे वाले का पता लगेगा इंशाल्लाह सुबह। मेरा मामी सारा दिन अपने भाई को फोन करती रही है। इंसान को क्या पता हो कि क्यों कहाँ है। ऐसा ना हो कि आंटी किसी दूसरे शहर में चली गई हूँ। क्या कह सकते हैं, बस दुआ ये करो कि कल सुबह उनको पता चल जाए और वो जहाँ भी हो खैरियत से हो। इंशाल्लाह। तुम्हारी बेटी का नाम भी मीरब है? मेरी बेटी का नाम भी मीरब। मेरी आंखें अपनी बेटी को देखने के लिए तरस रही हैं। मेरे कान अपनी मीरब की आवाज सुनना चाहते हैं। मेरा दिल उसके लिए तड़प रहा है, लेकिन मैं उससे मिलना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे ढूंढ ले और यहाँ आ जाए। लेकिन क्यों? ऐसी भी क्या मजबूरी है जो तुम अपनी बेटी से ही मिलना नहीं चाहती?
मुझे देखो, कोई पल भी मेरी मीरब के इंतजार में नहीं करता। वो मुझे ये कहकर यहाँ छोड़कर गई थी कि अम्मा तुम यहाँ बैठो, मैं आती हूँ। लेकिन आज तक पलट के वो नहीं आई मुझसे मिलने, आज तक नहीं आई वो। अच्छा, और कौन है आपकी फैमिली में मीरब के सिवा? मेरे शोहर एक सरकारी महकमे में बहुत अच्छे ओहदे पर फाइज थे। मीरब हमारी इकलौती औलाद थी। बहुत धूमधाम से हमने उसकी शादी की थी। फिर एक दिन मैं बेवा हो गई। मेरे शोहर की ग्रेजुएटी में मिलने वाली सारी रकम मैंने अपनी इकलौती बेटी मीरब के नाम कर दी और अपना इतना बड़ा आलीशान घर भी मीरब के नाम कर दिया। फिर एक दिन पता है क्या हुआ, उसके शोहर ने वो घर ही बेच डाला। गिनती के कुछ ही दिन उसने मुझे अपने साथ रखा और फिर मुझे यहाँ लाकर छोड़ गए। वो मैं कभी भी वापस नहीं आए मुझसे मिलने। और आपको अभी भी लगता है कि मेरा भाई आप अभी भी उसका इंतजार करते हैं? मैं कभी उसका इंतजार नहीं करती, मगर क्या करूं, माँ हूं ना। मीरब का इंतजार ही खत्म नहीं होता। ओह, वो आएगी ना मुझे ले, मुझे ना उसकी आवाज आती है, मुझे बहुत याद आती है। वो याद करती होगी ना मुझे। और तुम्हारी मीरब, वो कहाँ है? मेरी मीरब? क्या तुम्हारी मीरब भी तुम्हें यहाँ छोड़कर चली गई? फिर क्यों रो रही हो तो? आवाज देती है मुझे, अम्मा अम्मा। आएगी ना वो? मीरब, मुझे उसके साथ रहना है। मेरा भाई क्या मामू, क्या सोच रहे? सोच भी नहीं सकती थी कि हमारी शादी के बाद अम्मी की जिंदगी में उलझने इस कदर बढ़ जाएगी। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? देखो आंटी जहां भी हैं एटलीस्ट अपने बेटे के साथ तो हैं। कमाल भाई और फिरोजा की मौजूदगी तो मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी है। आपने उन दोनों का हाल तो देख लिया। कुछ भी हो, कम से कम मम्मी को फोन तो ऑन रखना चाहिए था। मीरब, आप देखना कल मैं आपकी बात करवाऊंगा आंटी से, ये मेरा वादा है। बस एक दफ़ा आर्या की शादी हो जाए तो तुम देखना, मैं आंटी को यहाँ ले आऊँगा। आपके वादे पे हमेशा एतबार किया है मैंने, ठीक है ना आलिया? तुम ये कह सकती हो?
and I'm really sorry for that. अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वो बैग ले आओ। हाँ, चाय कॉफ़ी नाश्ता छोड़ा से बातों करो, जितना कहा जा रहा है उतना कर दे मारी। और आप कॉफ़ी लाऊं? वो हाँ, कॉफी ले आओ। तुम कैसे बर्दाश्त करती हो इसको? पता है मुझे देखकर तो ऐसे घिन आती है। ये जितना सीधा लगता है इतना सीधा है नहीं। इसकी तुम नजरें देखो। ये किसी दिन कोई ऐसा कारनामा करेगा ना, बस अल्लाह बेहतर ही करे। मुझे तो ये बिल्कुल सही नहीं लगता याद कहीं। आप उसके बारे में बात करके अपनी एनर्जी क्यों ज़ाया कर रहे हैं? छोड़े ना, उसे दफा करें। मैं भी तो ये कह रहा हूँ, इसे दफा करो उसको यहाँ से निकालो। किरवानी नहीं निकाल सकती, खानदानी नौकर है। अच्छा आप बैठे, मैं चेंज करके आती हूँ। फिरोजा, ये क्या है? समझो अमेरिका जाने की लॉटरी लग गई। एग्रीमेंट साइन किया, एडवांस है। ये सच है? हाँ, बस चलने की तैयारी करो। और खबरदार अगर मेरा गैरतमंद शौहर बनने की कोशिश भी की 6 महीने तक, संभालो इसे। अरे एक अच्छी सी कॉफी बना कर ले आओ प्लीज। जी फरमाइए। हम एक गुमशुदा खातून की तलाश में यहाँ आए हैं। दफ्तर ड्राइवर का कहना है उसने आपके इदारे के बाहर ही उसी खातून को छोड़ा था, शायद परसों। हमारे यहाँ तो कोई नई खातून पिछले 1 महीने से नहीं आई हैं। ये उनकी तस्वीर है, आप ये देखें, शायद आपके रिकॉर्ड में हो। नहीं, ये खातून तो यहाँ नहीं आई है। ये भी तो हो सकता है कि रक्शे वाले ने उन्हें बाहर उतारा हो और फिर वो वहीं से कहीं चली गई हो। ये कैसे हो सकता है? रक्शे वाले ने खुद बताया है कि उसने सामने उतारा था और उसके सामने अंदर आई थी, और आप कह रही हैं यहाँ नहीं है। मैं तो यहाँ दिन रात रहती हूँ, मगर फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं रिकॉर्ड चेक करवा देती हूँ और आपको यहाँ पे रहने वाली खवातीन की तस्वीर भी दिखा देती हूँ। जी बिल्कुल, आप एक दफ़ा अपना रिकॉर्ड चेक कीजिए। वैसे आप यहाँ किसकी रिपोर्ट पे आए हैं? उनके बेटी दमान ने कंप्लेंट लिखवाई है उनकी गुमशुदगी की। जी ठीक है, आप मेरे साथ आएं, मैं तस्वीर दिखाती हूँ आपको। जी थैंक यू। थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे कहने पर उन्हें मेरे बारे में बताए बगैर भेज दिया। लेकिन कब तक सवार? आपकी बेटी और दामाद ने आपकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में करा दी है। कब तक यहाँ छुप कर बैठी रहोगी? पुलिस आपको ढूंढ ही लेगी ना। मैं क्या करूं? मीरब तो दीवानी है, वो तो मुझे ढूंढने के लिए आखिरी हद तक जाएगी। इसका तो मतलब है कि आपकी बेटी और दामाद आपसे बहुत प्यार करते हैं। मेरा बहुत प्यार करती है मुझसे, और मेरे लिए उसकी मोहब्बत ही उसके लिए रोक बन गई, नहुसत बन गई हूँ मैं अपनी बेटी के लिए, और इसीलिए मैं बकिया जिंदगी से दूर गुजारना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी नहुसत का साया मेरी बेटी की जिंदगी पे पड़े।
लेकिन सबात, अपनी बेटी की इस तलाश को आपको बंद करना होगा ना, वरना वो तो आपको ढूंढ ही निकालेगी। तो मैं क्या करूं? कैसे रोकूं मीरब को? कर सकती हैं, आप उसे एक कॉल करें, उसे बताएं कि आप जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, और गाहे बकाए उसे राब्ता भी करती रहेंगी। मगर मेरा मुझे इस तरह ढूंढ निकालेगी, मेरे फ़ोन के बारे में वो पुलिस को बता देगी। आप सही कह रही हैं, आजकल पुलिस फ़ोन की मदद से ट्रेस कर लेती है, लेकिन आज दिन में मैं अपने मैनेजर के साथ ख़रीदारी के लिए सब्ज़ी मंडी जा रही हूँ, जो कि यहाँ से बहुत दूर भी है। ऐसा करें, आप मेरे साथ चलें, वहाँ जाके अपना नंबर ऑन कीजिएगा, अपनी बेटी से बात कीजिएगा, और जैसे ही फ़ोन पे बात हो जाए ना, तो आप अपना नंबर बंद कर दीजिएगा। हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। और हाँ, मैं जल्दी आपके लिए नौकरी की तलाश भी करूँगी। मैं आपकी मशकूर हूँ, शुक्रिया। आपसे एक बात कहूँ सबात, यहाँ पे जितनी भी माँ है ना, वो अपने आप को बदनसीब माँ कहती हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप बहुत खुशनसीब हैं। आपकी बेटी आपको तलाश कर रही है, बहुत लकी हो। रुखसती निकाह आलिया का हो रहा है, अब तुम पैकिंग कर रही हो? वो पप्पू, मेरी ना अलमारी में ना सर्दियों के कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे, तो मैंने कहा पैक करके रख देती हूँ, थोड़ी अलमारी खाली हो जाएगी। अरे भाई, ये कौन सा वक्त है अलमारी ठीक करने का? बेटी की बारात आ रही है, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं, और तुम्हें अलमारी ठीक करने की सूझी हुई है? वो आपको क्या हो गया है? बाल की खाल क्यों निकाल लेती है? आज तुम्हारी बेटी का निकाह है, ब्यूटिशियन आने वाली है, उससे उसे तैयार करवाओ, बाहर मेहमानों को देखो। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे तुम अपनी रुखसती की तैयारी कर रही हो। ठीक है, अब यही समझ लें। मुसरत, मैं मजाक नहीं कर रही। चलो उठो, जाकर सारे इंतजामात देखो और बाद में आलिया को देखो। अच्छा पप्पू, आप तो जाए, मैं आ रही हूँ, आ जाती हूँ मैं। हद है भाई, अलमारियां ठीक करनी है इसने अभी। मैंने सोचा था कि तुम्हारी शादी में बहुत रौनक लगाऊंगी, लेकिन तुम्हारे नाना की मौत ने और उसके बाद जो इस घर के हालात हुए, कुछ भी नहीं कर सकी। ना लो, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। आप प्लीज मेरे मम्मी के साथ अपना रवैया ठीक कर लें। किसी वक्त कोई मुखलिस नहीं है आपके साथ। सब बस आपका फायदा उठा रहे। मेरा मम्मी और आपके दरमियान फासले पैदा करके। फासलों की जिम्मेदार मीरब और उसकी माँ है। मीरब ने तो इस घर के चिराग को जलने से पहले ही बुझा दिया।
और इस घर के नसीब में अंधेरे लिखती है। उसकी माँ ने तो इस घर को शोलों की नजर ही कर दिया। नहीं नानू, ऐसा नहीं है। बस बेटा बस, मैं अब इस मौजू पर ना कोई और बात करना नहीं चाहती। तुम ऐसा करो, तुम जाकर तैयार हो जाओ। शाबाश, अच्छी तरह से तैयार होना। अच्छा, और रुखसत होने से पहले मुझसे मिलकर जरूर जाए। जाओ शाबाश। कैसा लग रहा है सबाहत? आज आप अपनी बेटी से बात करेंगी? डर लग रहा है। सोचती हूँ कहीं उसकी आवाज़ सुन के दिल बेकरार ही ना हो जाए और मैं खुद पे काबू ही ना रख सकूँ तो क्या होगा। पागल है वो, जानती नहीं है कि मैं उसके घर में नहीं रह सकती। मुझे उसके घर में रहना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आप फिक्र ना करें। मेरी एक जानने वाली है ना, उन्होंने मुझे फ़ोन किया है एक मुलाजमा के लिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको एक बाइज़्ज़त मुलाजमत मिल जाए। तब तक आपकी बेटी भी अपने ससुराल के मामला संभाल लेगी। आपका बहुत शुक्रिया। नीरब जब तक मुझसे दूर रहेगी उसका घर बचा रहेगा और बेहतरी इसी में है कि मैं उसके घर ना रहूं। अलीम भाई, आगे जाके एक बाज़ार है ना, वहाँ पे आप प्लीज़ गाड़ी रोकिएगा। सबाहत, जहाँ गाड़ी रुकेगी ना, आप वहाँ जाके अपनी बेटी से बात कर लीजिएगा। लेकिन देखें, आपको बहुत मजबूत रहना है, रोना नहीं है। और उसको मुतमईन करना है कि आप जहाँ भी हैं खैरियत से हैं। हेलो अम्मी। अम्मी कहाँ हैं आप? मेरा क्या बात है, आज सलाम करना ही भूल गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अम्मी। आप कहाँ हैं? अली कब से आपको तलाश कर रहे हैं, आप फोन क्यों नहीं उठा रही थी? पागल हो गई हो क्या? मैं कोई गुम हो गई हूँ? अरे घर का काम करवा रही हूँ, इसलिए मसरूफ हूँ। अच्छा, आप ठीक तो है ना? क्या होना है मुझे? मैं ठीक हूँ ना? बस जहाँ घर लिया है ना, वहाँ सिग्नल नहीं है। अच्छा, मुझे उसका एड्रेस भेजिए, मैं अली को भेजूँ। मैं खुद आती हूँ आपसे मिलने के लिए। अरे नहीं बेटा, सारा दिन घर का काम करना पड़ता है ना। वो परश बनवा रही हूँ नया, तो सारा घर बिखरा पड़ा है। समेट लूँ ना तो मैं खुद तुमसे रब्ता कर लूँगी। और हाँ, ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि ये अगले चंद दिन तो मैं कमाल को लेकर शहर से बाहर जा रही हूँ। उसका इलाज करवाना है, किसी ने बताया, बहुत अच्छे डॉक्टर है। दुआ करना ना कि वो ठीक हो जाए। कमाल अब बिल्कुल बदल गया है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। तुम परेशान नहीं होना। और फिरोज़ा भाभी? अरे फिरोज़ा से कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई, मुलाजमा रख ली है मैंने। सारे घर के काम वही करती है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। इसे तुम परेशान नहीं होना, मैं ठीक हूँ। अच्छा चले, आप मुझे एड्रेस तो भेजें। मेरा आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो, आप सुन रही हैं ना मुझे? अम्मी, यहाँ सिग्नल, यही मसला है। हेलो मीरा। हेलो अम्मी।
माँ पहले से ज्यादा बेचैन होगी, बेकरार होगी, हर बार नंबर डायल कर रही होगी मेरा। हाँ लेकिन मुतमईन भी तो होगी ना कि अब आप जहाँ हैं खैरियत से हैं, खुश हैं। हर वक्त वो मुझे अपनी निगाहों के सामने रखना चाहती है, ख्याल रखना चाहती है। शायद इसी वजह से उसके ससुराल वालों को भी एतराज था। नहीं, उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, बस कुछ बदगुमानियों का शिकार हो गए हैं। मेरे चंद नाकर्दा गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे। मैं ये नहीं चाहती कि मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद कर दूं, मेरी वजह से उसको भी तकलीफ और परेशानी हो, इसलिए मैं उसके ससुराल नहीं जाना चाहता। क्या आपने अर्शद का रिप्लाई देखा? अम्मी की लास्ट कॉल की लोकेशन तो बहुत दूर की आ रही है। अम्मी तो शायद सारी जिंदगी इस जगह पे कहीं भी नहीं है। तो नहीं किन हालात का शिकार हो गई है मेरी अम्मी। आंटी को उनका भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। कमाल और फरोजा भी भरोसे के लायक ही नहीं थे। कुछ तो हुआ होगा ना अली।